जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक चैप्टर है पासा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डाइस। देखिए ये डाइस क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें घन और घनाभ जैसे नहीं है कि 12 किनारे बताएं, 8 कोने बताएं। इसमें क्या होगा ना कि पासा अगर प्रकार की बात की जाए तो पासा होता है 2 प्रकार का। कौन कौन? एक है मानक पासा, जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है सामान्य पासा, इसे कहते हैं इंग्लिश में जर्नल डाइस। अब देखिए मानक पासा में क्या होगा ना कि इसमें एक सतह देंगे, ऐसे आपको ऐसे एक पासा बना रहेगा और इसमें भी एक ऐसे पासा बना रहता है। इसमें क्या होगा कि जो ये सतह है, इन सतह को कहते हैं संलग्न, मतलब ऐसी सतह जो एक दूसरे के साथ लगी हो। अब ये सतह है, देखो ये है, ये बगल में है, तो इसके बगल में ये है, तो इसे कहेंगे इन दोनों को आपस में संलग्न। ये इसके बगल में ये है, तो इसे कहेंगे आपस में संलग्न, मतलब ऐसी सतह जो एक दूसरे के पास में हो उसे कहते हैं संलग्न। तो इसमें क्या होता है कि 2 संलग्न सतहों को योग 7 न हो तो उसे कहेंगे मानक पासा, और अगर 7 हो जाए तो सामान्य पासा। इसमें क्या होगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर 3 है मान लीजिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। तो देखिए अगर हम जोड़ेंगे 6 को 5 में तो 6 + 5 कितना होगा 11, तो 7 तो हो नहीं रहा है, तो ये कौन सा 5 + 3 कितना हो रहा 8, तो ये भी नहीं हो रहा 7, तो ये क्या होगा पासा हमारा मानक पासा होगा। ये देखिए ये 3 है, ये 6 है, तो जोड़िए कितना होगा 9, तो 7 तो हो नहीं रहा है, तो ये कौन सा पासा बनेगा हमारा मानक पासा। मतलब ये हुआ कि जिन 2 सतहों के योग संलग्न हो, मतलब ऐसा योग या ऐसी सतह जिनका योग करने के बाद ना बगल बगल वाली को ध्यान दीजिएगा, इसके बगल ये है, इसके बगल ये है, इसके बगल ये है, इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को जब भी हम जोड़ेंगे 7 ना अगर आए, 7 ना आए, ध्यान दीजिएगा 7 ना आए तो मानक बनेगा, अगर 7 आ जाएगा तो सामान्य बनेगा। अब देखिए अगर हमको ये निकालना है कि बताइए विपरीत 3 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, तो क्या करेंगे 7 में से 7 नहीं हो रहा था योग ना, तो 7 में से जिनका विपरीत पूछेगा जिस अंक का उसको हम घटा देंगे। अभी अगर पूछता बताइए 3 का उल्टा क्या होगा, तो हमें को पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो पासा कैसा है। ये मानक तो है नहीं या समान तो है नहीं। अगर मानक होगा पासा तो जिनका उल्टा पूछेगा ना, हम आपको बता रहे हैं कि उस अंक को उठाकर और 7 से घटा देंगे, तो जो आएगा ना वो रहेगा उसका विपरीत। तो 3 का उल्टा क्या होगा 4 होगा। अभी देखिए 7 में से घटाना है अभी आपको। अभी पूछ ले मान लीजिए सवाल में कि बताइए 5 का उल्टा क्या होगा, तो 5 को घटाएंगे 7 में से 2 आएगा, तो 5 का उल्टा क्या कहेंगे हम लोग 2 कहेंगे। अभी देखिए अगला, अभी अगर कोई पूछे आपसे बताइए 6 का उल्टा क्या होगा, तो 7 में से 6 निकालो कितना आएगा 1 आएगा, तो ये 6 का उल्टा क्या होगा 1। मतलब ये हुआ कि जिन 2 सतहों के योग करने के बाद अगर 7 ना आए तो वो मानक पासा बनेगा, और मानक पासा में विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए ना हमेशा 7 में से घटाते हैं। ये होगा मानक पासा की। अब बात है सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में क्या होगा ना कि संलग्न सतहों के योग 7 हो, उसमें 7 नहीं हो रहा था, इसमें 7 होना चाहिए। जैसे देखिए लिखा है 1, ये 6, ये 5, तो किन्हीं भी 2 सतह की योग अगर 7 हो जाएगा तो बनेगा हमारा सामान्य पासा। ऐसा नहीं है कि सब हो, तीनों जो हो तीनों, जैसे 1 2 3 लिखा है तीनों होना चाहिए, नहीं, कोई भी एक अगर हो जाएगा तभी सामान्य पासा का वो एग्जाम्पल बन जाता है। जैसे देखिए ये 1 है, ये 6 है, जोड़िए 7 हो रहा है ना, तो ये सामान्य पासा है। ये देखिए 6 है और ये 5 है इसके बगल में, तो 7 नहीं हो रहा है, तो 7 इसमें होने के लिए किसी एक पासा का कोई भी एक अंक अगर आ जाता है तो वो सामान्य पासा बनेगा, अगर नहीं आएगा तो मानक पासा बनेगा। अब अगर इनका निकालना है विपरीत ना, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये ऐसा नहीं है इसमें कि मानक जैसे कि 7 में से घटा दो जो अंक पूछेगा विपरीत, नहीं, इसमें ये होता है कि आपको 6 का उल्टा निकालना है तो चेक करना पड़ेगा कि इन पासों में कौन सा अंक नहीं लिखा है। तो इसमें देखिए 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें 6 का पूछ रहा है उल्टा, तो 5 लिखा है, तो ये तो उल्टा होगा नहीं। ये लिखा है कितना 1 लिखा है, ये उल्टा होगा नहीं, तो क्या नहीं लिखा है 2 नहीं लिखा है, 3 नहीं लिखा है, 4 नहीं लिखा है, तो 6 का उल्टा 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या
4 हो सकता है। यानी कि जो संख्या नहीं लिखी रहेगी पासा में वही उसका बनेगा उल्टा। ये सामान्य पासे की ही विशेषता है। और हाँ, एक बार और बता दें आपको, आप लोग कापी और पेन लेकर बैठे होंगे वीडियो देखते समय, तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि कभी भी विपरीत सतह या विपरीत अंक बगल बगल नहीं हो सकते हैं कभी। जैसे देखिए, अगर हम आपसे ये बोल दें कि बताइए 6 का उल्टा क्या है, ये मानक पासा अगर बात की जाए तो 6 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। तो कभी एक इसके बगल नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि कभी भी विपरीत अंक बगल में नहीं होना चाहिए किसी भी पासे में। अगर हो गए तो पासा नहीं कहलाएगा, गलत पासा है फिर। तो आप लोग एक बार लिख लियो अच्छे से कापी कलम में, कलम लेकर, कि अगर 2 अंक हैं एक दूसरे के विपरीत तो कभी बगल हो ही नहीं सकते हैं। अगर हो गए हैं तो पासा कभी बन ही नहीं सकता है। ये तो रहा पासा की। लेकिन अब हम लोग ना जानेंगे पासा के बारे में और अच्छी से डिटेल। जिसे देखिए, मान लीजिए लिखा है आपके सामने कि 1 पासा देगा, तो आप जान जाएंगे कि मानक है कि सामान्य है। मानक रहेगा तो साथ में से घटाएंगे विपरीत निकालने के लिए। सामान्य रहेगा तो जो अंक नहीं लिखा रहेगा वही बनेगा उसका विपरीत अंक। लेकिन अगर हम आपसे ये बात करें कि ये बताइए आप लोग कि 2 पासा ऐसे दिया जाए, ऐसे ऐसे, एक पासा ये ऐसे बना है और एक पासा इस प्रकार से ऐसे बना है, और आपको ये बताना है, इसे लिखा है 2 4 6, ये लिखा है मान लीजिए 1 6 3। आप बताइए कि उल्टा बताइए इसका विपरीत अंक, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। तो अगर मानक समान पता करने के लिए 1 पासा चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 पासा है, तो इस जगह पर ना अगर विपरीत निकालना है हमको तो हमेशा उन पासों के हेरेंगे, 2 पासा हो या 3 पासा हो, लेकिन कम से कम 2 पासा होना चाहिए, अनिवार्य है। तो इसमें क्या होगा, विपरीत निकालने के लिए ना हमें ये पता करना पड़ेगा पहले कि इसमें कौन सा अंक कॉमन मिल रहा है, उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर देखिए 6 है ना, तो 6 इसमें है। सतह मिले या ना मिले उससे नहीं मतलब है, बस आपको ये चाहिए जानना कि वो अंक कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन है तो उसी से हम घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, लेकिन जो भी तरीके से घुमाओ ना आप दोनों पासों घुमाओ उसी प्रकार से। जैसे देखिए हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, उसे क्लॉकवाइज घुमाना ठीक रहता है। 2 6 से जुड़ा क्या है, 6 से जुड़ा हमारा है 4, तो 4 लिखिए। अब क्या जुड़ा है इससे, 4 के बाद क्या है, 2 है, 2 लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 है ना, तो 6 जुड़ा क्या है हमारा, ये रहेगा हमारा 1 रहेगा, तो 1 लिखिए। उसके बाद में क्या है भैया जुड़ा, 3 है, 3 लिखिए। अब देखिए हम कहेंगे बताओ उल्टा, तो 2 को उल्टा क्या होगा 3, और 4 को उल्टा 1 होगा, और 6 को उल्टा 6 होता नहीं है। तो इसमें कौन सा अंक नहीं लिखा है, जब 6 अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या नहीं लिखा है, 5 नहीं लिखा है इस 6 में से, तो 5 बनेगा इसका उल्टा। मतलब क्या होगा ना, अगर उल्टा निकालना है आपको किसी पासे का कि उस पासों को पहले हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और जैसे घुमाए पहला ना उसी आधार पर घुमाएंगे दूसरे पासे को क्लॉकवाइज, जो अंक कॉमन रहेगा उसी को आधार मानकर। जैसे देखो 6 था तो 6 से जुड़ा क्या था, 4 है, 2 है, तो 4 है, 2 लिख दिए। फिर यहाँ पर 6 था तो 6 जुड़ा क्या था, 1 है, 3 है, तो 1 है, 3 लिख दिए। उसके बाद में जिसके नीचे जो अंक पड़ रहा है ना उसी का बनेगा विपरीत, तो 2 को उल्टा क्या होगा 3, 4 को उल्टा 1 होगा। अब 6 को उल्टा 6 होता नहीं है, तो इसमें क्या नहीं लिखा है अंक ये देखना है अगर आपको, तो 5 नहीं लिखा है तो 5 बनेगा उल्टा। तो इसी आधार पर हम कॉमन पासे को लेंगे। 2 कोई, अब 3 पासा या 4 पासा कोई भी है, अगर 2 पासा है कॉमन तो उसमें क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके बाद में उसी को आधार मानकर हम आगे देखते रहेंगे। आइए देखते हैं अगला पासा। अब जैसे लिखा है इसमें कि 3 4 5 और 1 दिए हैं 1 3 6। इसमें पहले ये पता करें कि कॉमन कौन सा है, कॉमन। तो देखिए यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, तो 3 ऐसे लिखेंगे पहले पासा से। उसके बाद में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 से क्या है 5 जुड़ा है, और फिर क्या जुड़ा है 4 जुड़ा है। उसके बाद इसमें देखिए ये 3 है तो इसे क्या जुड़ा है 1 जुड़ा है, तो लिखिए पहले 3 जो कॉमन मिला है दोनों में 3 लिखिए। उसके बाद कौन जुड़ा है 1, तो 1 लिखिए। उसके बाद क्या जुड़ा है 6 जुड़ा है। तो जिस तरह से इसे घुमाए थे क्लॉकवाइज उसी तरह से इसे घुमाएंगे। अब देखिए 6 का उल्टा क्या रहेगा 4, और 5 का 1, लेकिन 3 का उल्टा 3 होता नहीं है, इसे काट कर क्या लिखेंगे, इसमें जो नहीं रहेगा वही लिखेंगे। इसमें 2 नहीं लिखा था, 2 रहेगा उल्टा इसका, है ना। अब देखिए
अब जैसे अगर मान लीजिए 3 पासा होता मान लीजिए, तो क्या करते हैं हम लोग, तो ऐसा पासा उठाते हैं 2 जिसमें 2 अंक कॉमन हो, सॉरी, या 2 पासा ऐसा हो जिसमें कोई 1 अंक कॉमन हो। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कोई अंक कॉमन तो मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो कोई 2 पासा आप ऐसा लो कि जिनमें कोई 1 अंक कॉमन मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर 1 है, अगर हम यही दोनों ले रहे हैं तभी आंसर आ जाएगा। 1 है तो 1 लिखिए, उसके बाद में क्या जुड़ा है, 1 से 3 जुड़ा है, इसके बाद में 3, फिर क्या जुड़ा है, 2 जुड़ा है। अब देखिए इसमें क्या है, 1, तो 1 लिखिए, जो कॉमन पहले मिल जाए उसे एक बार हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद में क्या जुड़ा है, इसके बाद 5 जुड़ा है, 5 लिखिए, फिर क्या जुड़ा है, 4, तो 4 लिखिए इसे। तो 2 का उल्टा 4 कहेंगे हम लोग और 3 का 5 कहेंगे। अब इसमें कौन सा अंक नहीं लिखा हुआ है, तो 6 नहीं लिखा है, तो 1 का विपरीत 1 होता नहीं है, इसके स्थान पर क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो इस तरह से हम लोग पासा पढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या रहेगा ना, 2 अंक ऐसा उठ रहे या कोई एक पासा में 1 अंक ऐसा मिले कि जो कॉमन हो जाए। अगर कॉमन हो जाता है तो उसी को आधार मानकर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लेकिन हाँ ध्यान रहे, जिस पैटर्न से पहला पासा घुमाएंगे उसी आधार पर दूसरा पासा घुमाएंगे। तो अगर सिंपल सवाल आएगा आप लोग कर लेंगे। तो इसकी जो अगली वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट, उसमें बताएंगे आपको खुला पासा के बारे में कि किस तरह से खुला पासा होता है। लेकिन अभी एक और पासा देख लो कि जब सवाल में 2-2 अंक कॉमन हो। अभी तक क्या हो रहा था ना कि कोई 1 अंक कॉमन हो रहा था, लेकिन अब देखिएगा कि इसमें 2-2 अंक कॉमन रहेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पर 6 है, 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। तो इसमें देखिए इन 2 पासों में 2 अंक कॉमन है, 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 6 का क्या उल्टा होगा, 5। अगर ऐसा पासा हो जिनमें 2 अंक कॉमन हो, तो जो नहीं कॉमन है ना उसका बनेगा विपरीत। 4 इसमें था, 4 इसमें भी था, 3 इसमें था, 3 इसमें भी था। तो जो अंक नहीं है ना मैच कर रहा है उसी का वो होगा उल्टा। तो 6 नहीं मैच कर रहा था तो 6 का उल्टा क्या होगा, 5, या 5 का उल्टा 6 भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे एक और देख लो, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे पासा बना दे आपके सामने, ऐसे एक पासा इस तरह से बना रहे हैं हम और एक पासे को हम इस तरह से बना रहे हैं। यहाँ पर 1 2 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए ये नहीं जरूरी है कि सतह भी मैच करे, बस कोई 1 अंक क्या कोई 2 अंक कॉमन मिल जाए 2 पासों में। 4 पासा है, 6 पासा है तो भी लग जाता है ये रूल। देखिए यहाँ पर 1 है ना, 1 इसमें भी है, भले नहीं सतह मिल रही है उससे अलग बात है। तो 1 है, 1 है, 2 है, 2 इसमें भी है, तो 3 का उल्टा क्या होगा, 4 होगा, और 4 का उल्टा 3 भी कहेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है ना, अगर 1 कॉमन है, 1 अंक कोई कॉमन है पासे में 2 वाले में, तो हम उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक घुमाते हैं। अगर 2 अंक कॉमन है तो और भी अच्छा है, जो नहीं कॉमन होगा वो उसका बनेगा उल्टा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको बताएंगे खुला पासा के बारे में कैसे होता है, और 2 वीडियो में आपको पासा अच्छे से कवर मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना आप लोग। धन्यवाद।